हेलो बच्चों, आज की वीडियो हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस वीडियो में हम बच्चों सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों इसमें हमारा पहला सवाल है, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो भी सवाल आएंगे हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो बच्चों मैं क्या कहता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कहा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ माइनस का वाई इक्वल हो जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो मैंने इसको कहा इक्वेशन थर्ड। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। जो हमारी एक्स की वैल्यू है मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से 4 प्लस वाई। एक्स की जगह मैंने 4 प्लस वाई रख दिया, वाई यहाँ पे पहले से था, इक्वल टू 14। वाई और वाई मिलके क्या बने, 2y बना। अब यहाँ प्लस का 4 है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 14 में से 4 जाएगा तो आएगा हमारे पास 10। यहाँ पे 2y एच टी। अब यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो मैं इक्वल की उस तरफ भेज दूँ तो डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। 2 5 10। तो हमारा जो y की वैल्यू क्या निकल के आती है, 5 निकल के आती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ y। अब मैं y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, इक्वेशन थर्ड में। इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड बच्चों मेरे पास क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। वाई मेरे पास क्या निकल के आया है, 5 निकल के आया है। 5 प्लस 4 क्या निकल के आ गया मेरे पास, 9। तो बच्चों मैं इस इक्वेशन को जो मैंने सोल्व किया है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास y की वैल्यू 5 आई है और x की वैल्यू क्या आई है, मेरे पास 9 आई है। तो बच्चों अगला सवाल करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, s माइनस टी इक्वल टू 3। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा, s बाय में 3 प्लस टी बाय में 2 इक्वल टू 6। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कहा। अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। अब यहाँ पे माइनस टी इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस टी आ जाएगा, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी। ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन थर्ड होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एस। एस की वैल्यू में क्या करूंगा बच्चों, सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा। इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड मेरे पास है एस बाय में 3 प्लस टी बाय में 2 इक्वल टू 6। एस की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, 3 प्लस टी डिवाइड बाय 3 प्लस टी बाय में 2 इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या है बच्चों, x की वैल्यू आई थी जो मैंने इसमें पुट कर दी। अगर मैं इन सभी का 3 और 2 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 6 आएगा। ठीक है बच्चों, 3 की अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, सॉरी 6 की अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ बचेगा हमारे पास, और उस 2 को मैंने 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की मैंने 3 प्लस टी, सॉरी टी की 3, 2 को मैंने 3 प्लस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने वहाँ 2 बोल दिया था, टी आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्लस टी। अब मैं 6 की 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 3 बचेगा, 3 की टी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो हमारे पास आ जाएगा ये 3t इक्वल टू 6। अब यहाँ बच्चों डिवाइड में 6 है, इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ मेरे पास बचा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6। वहाँ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। अब बच्चों 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा, 2 की t से मल्टीप्लाई करूंगा 2t। इसी तरह 3t एस टी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 36 आ गया। अब बच्चों यहाँ प्लस का 6 है, इक्वल के हो जाएगा तो माइनस का 6, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36 माइनस 6। 36 में से अगर 6 जाएगा तो बच्चों आएगा 30, 2t प्लस 3t मिलके बनेगा 5t। यहाँ पे t के मल्टीप्लाई में 5 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 5 6 30। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई बच्चों? 6 निकल के आई। अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। इस t की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूंगा। इक्वेशन थर्ड मेरे पास क्या है, s इक्वल टू 3 प्लस s इक्वल टू 3 प्लस टी मेरे पास क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। 3 प्लस 6 क्या होता है बच्चों, 9। तो मेरे पास s की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, 9 निकल के आ गई, और t की वैल्यू 6 निकल के आई। तो ये हमारा सवाल यहाँ पे खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कहा, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कहा। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, 3x एच टी माइनस वाई इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का वाई, 3 प्लस वाई एच टी, एक्स की मल्टीप्लाई में 3 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। जो हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आई है उसको मैं क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड में पुट करूँगा। इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड बच्चों मैं यहाँ से करता हूँ सोल्व। इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, और x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आई है, 9 मल्टीप्लाई में 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ 3 से 3 कैंसल आउट हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा, प्लस 3 की y से मल्टीप्लाई करूंगा 3y आएगा, माइनस 3y एच इज इक्वल टू 9। यहाँ देखो बच्चों 3y से 3y कट गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 9 इक्वल टू 9 आ रहा है। अब बच्चों इसमें वेरिएबल ही कट गया और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो मैं क्या कहूँगा, इसमें क्या रहेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे, की वैल्यू भी इनफाइनाइट रहेगी और की वैल्यू भी इनफाइनाइट रहेगी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या रखा है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट का, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड का। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3।
तो मैं बच्चों क्या करता हूँ, 0.2x मैंने यहीं पे रहने दिया, प्लस 0.3y को मैं इक्वल के उधर भेज देता हूँ, तो माइनस का हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। 0.3 में इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ जीरो है ना हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको 0.3 या फिर 0.3 भी लिख सकता हूँ बच्चों, एक ही है। अब देखो 0.2x लिखा हुआ है तो x एच डी रहने दिया, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड में मैंने क्या रख दिया, 0.2 रख दिया। अब इसको मैंने कहा इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, क्या है बच्चों, इक्वेशन सेकंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। अब बच्चों इसमें मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा 0.4, x की वैल्यू क्या है 1.3 प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 0.3y डिवाइड में मेरे पास है 0.2 ब्रैकेट बंद, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब यहाँ 0.2 है, यहाँ पे 0.4 है, कैंसिल आउट कर दूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2। 2 की अगर मैं 1.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 2.6, माइनस 2 की अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.6y प्लस 0.5y एस इक्वल टू 2.3। अब बच्चों 0.6y में से अगर मैं 5y घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 0.1y बचेगा। अब यहाँ पे प्लस का 2.6 है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 2.6 हो जाएगा, 2.3 एच रखूंगा मैं, माइनस का 2.6। अगर मैंने 2.3 में से माइनस का 2.6 घटा दिया तो मेरे पास क्या निकल के आता है 0.3, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम है हमारे पास 2.6 वाली है। तो यहाँ मैंने माइनस 0.1y एच रखा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0.1 देखो 0.1 फाइव के मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 0.3 डिवाइड में 0.1। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, बच्चों यहाँ पे 0.3 है तो मैं इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करूँगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह इस पॉइंट 0.1 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास 3 निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, जो y की वैल्यू मैं क्या करूँगा इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है बच्चों, x इक्वल टू 0.3 प्लस पॉइंट थ्री नहीं बच्चों, 1.3 प्लस 0.3y डिवाइड में 0.2। बच्चों मेरे पास जो y की वैल्यू है 3 निकल के आई है, तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, y की जगह क्या पुट कर दूंगा 3 पुट कर दूंगा, 1.3 0.3 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ हमारे पास आता है 0.9 डिवाइड में 0.2 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है 1.3 में से अगर मैं 0.9 को घटाता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आता है, सॉरी बच्चों, 1.3 में से अगर मैं 0.9 को घटाता हूँ तो मेरे पास आता है 0.4 और यहाँ डिवाइड में क्या है 0.2। आपस में अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो क्या निकल के आता है 2। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पे
2 निकल के आई और y की वैल्यू क्या निकल के आई, 3 निकल के आई। बच्चों हमारा सवाल यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा और इसको इक्वेशन सेकंड कहा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब मैं इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, √3x चीज रखा, माइनस √8y है, इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस √8y प्लस, चाहे लिखो चाहे ना लिखो। अब बच्चों x के मल्टीप्लाई में √3 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में √8 मल्टीप्लाई में y डिवाइड में क्या आ जाएगा, √3। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन जो सेकेंड है, मैं इक्वेशन सेकेंड ही ली थी बच्चों हमने, तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, √2 एक्स की वैल्यू निकल के आई मेरे पास √8y डिवाइड में √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने बच्चों क्या किया, पूरी रकम का एलसीएम ले लेता हूँ। √2 मल्टीप्लाई √8y इसका और इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, √3 आएगा। ठीक है बच्चों, √3 की अगर मैं मल्टीप्लाई √3 से करता हूँ तो क्या आएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 3y, सबके डिवाइड में क्या है, √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ √3 मल्टीप्लाई में इक्वल के उधर जाएगा तो, और यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 0 की अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, √2 की अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई करी तो क्या है यहाँ पे, √16y प्लस 3y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ हमारे √3y टर्म हमने इक्वल के उधर भेज के मल्टीप्लाई में कर दी, और 0 की √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। √16 को मैं लिख सकता हूँ √16 को मैं लिख सकता हूँ 4y प्लस 3y इक्वल टू 0। 4 3 कितना होता है, 7y इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की मल्टीप्लाई में 7 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब 0 की किसी भी रकम से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, 0। तो बच्चों अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, x इक्वल टू √8 बाय में 3। रूट का y की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 आई है। किसी भी रकम को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा हमेशा क्या, 0 ही आएगा। तो हमारे पास की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो बच्चों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, क्या बच्चों इस बार में दे रखा है, 3x बाय में 2 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -2, x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 13 बाय में 6। तो बच्चों मैंने इसको कहा इक्वेशन फर्स्ट, इसको कहा मैंने इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, 3x बाय में 2 माइनस 5y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -2। अब बच्चों मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे जो डिवाइड में क्या दे रखा है मेरे, 2 दे रखा है और यहाँ पे 3 दे रखा है।
2 और 3 का अगर मैं एलसीएम करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 6 आएगा, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब बच्चों अगर मैं 6 की डिवाइड 2 से करता हूँ तो मेरे पास 3 बचेगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 9, और मैंने x यहाँ पे एज इट लिख दिया। इसी तरह बच्चों अगर मैं 6 की डिवाइड 3 से करता हूँ तो मेरे पास 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो क्या आएगा 10 आएगा, और y एज इट इक्वल टू -2। यहाँ बच्चों 6 डिवाइड में इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई 6 9x माइनस 10y एस टी। ठीक है बच्चों, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैंने 6 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो क्या है मेरा 12 आया, वो भी माइनस का। इसी तरह 10y यहाँ माइनस का है, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है 9x बच जाएगा, x के मल्टीप्लाई में क्या है 9, इक्वल के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x क्या निकल के आया -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9। तो मैंने क्या कहा बच्चों, इसको इक्वेशन थर्ड का। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। जो भी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है उसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, x डिवाइड बाई 3 प्लस वाई बाय में 2 इक्वल टू 13 बाय में 6। अब मेरा x क्या निकल के आया -12 प्लस 10y डिवाइड में क्या है बच्चों 9, और ये 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई में, प्लस y बाय में 2 इक्वल टू 13 बाय में 6। अगर मैं 9 की 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 23 आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 23 लिख देता हूँ डिवाइड। अब बच्चों 27 और 2 का एलसीएम लूंगा, क्या होगा मेरे पास, हाँ बच्चों 54 आएगा। अगर मैंने 54 की डिवाइड 27 से करी तो मेरे पास क्या निकल के आता है 2। 2 की मैं -12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -24 प्लस 2 की 10 से मल्टीप्लाई करी 10, और y यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस। अगर मैं 54 की डिवाइड 2 से करता हूँ तो क्या बचता है मेरे पास 27 आता है। 27 की मैंने y से मल्टीप्लाई कर दी तो 27y इक्वल टू 13 बाय में 6। अब यहाँ पे बच्चों 54 है, इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 13 बाय में 6 मल्टीप्लाई 54। ठीक है बच्चों, अगर मैं 54 को 6 से काट दूं तो क्या यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा। 13 की अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 117। ठीक है बच्चों, अब देखो 10y प्लस 27y मिलके क्या बनेंगे यहाँ पे, यहाँ बच्चों 10y नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 20y आएगा। कैसे, इस अगर मैंने 54 की डिवाइड 27 से करी तो 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 12 से करी तो 24, 2 की मल्टीप्लाई में 10y से भी करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 20y। ठीक है बच्चों, 20y प्लस 27 मिलके क्या बना 47y एज इट इज। ठीक है बच्चों, और हमने क्या लिख दिया -24 को यहाँ पे लिख दिया। अब ये -24 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 47y, ऐसे ही लिखा मैंने यहाँ पे बच्चों। यहाँ -24 है, यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 24। ठीक है बच्चों, अब मैं 117 में 24 को ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास आएगा 141। ठीक है, 47y ऐसे। अब यहाँ पे बच्चों 47 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, y इक्वल टू 141 डिवाइड बाय 47। अगर मैं 141 को 47 से डिवाइड करता तो मेरे पास क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आती है। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूंगा। अब बच्चों कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ
वाई इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड मेरे पास है एक्स इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पे 10y की जगह मैंने क्या पुट किया, y की जगह मैंने 3 पुट किया। 10 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 30 डिवाइड बाय 9। अब 30 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आता है 18 डिवाइड बाय 9। अगर मैं इनको कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास 2 निकल के आई और y की वैल्यू हमारे पास 3 निकल के आई। ठीक है बच्चों, तो हमारा सवाल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे के लेक्चर आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे।